वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट आरसी। आज हम देखने वाले हैं रीको के अंदर जो वैकेंसी आई है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसके अंदर कितनी पोस्टें आई हैं और किस किस पद के लिए कितनी पोस्टें रखी गई है। तो यहाँ देखें तो देखिए सबसे पहले कि प्रबंधक है उसकी 8 पोस्टें यहाँ दी गई है, प्रोग्रामर है उसकी 2 पोस्टें यहाँ पे दी गई है और सहायक स्थल अभियंता है उसकी 49 पोस्टें यहाँ पे अपने को मिली है। तो उसके बाद में देखें तो सहायक लेखा अधिकारी है उसकी 23 पोस्टें यहाँ पे हैं, कनिष्ठ विधि अधिकारी है उसकी 16 पोस्टें हैं और कनिष्ठ अभियंता है उसकी 3 पोस्टें हैं। असिस्टेंट प्रोग्रामर उसकी 2 पोस्टें हैं, आंसू लिपिक है उसकी 19 पोस्टें हैं, ड्राफ्टमैन कम ट्रेसर है उसकी 15 पोस्टें हैं, कनिष्ठ सहायक है उसकी 80 पोस्टें सबसे ज़्यादा यहाँ पे मिलती है और जो टोटल पोस्टें हैं वो है टोटल 217 वैकेंसी यहाँ अपने को वैकेंट मिली है। तो उसके बाद हम देख सकते हैं कि आप कौन सी कैटेगरी से आते हैं। तो आराम से देख लीजिएगा इस पेज के ऊपर कि आप कौन सी कैटेगरी से आते हैं और कौन सी कैटेगरी में आपके लिए कितनी पोस्टें हैं और कितनी पोस्टों के लिए आपके एलिजिबल आप हैं। तो उसके बाद देखते हैं कि वेतनमान क्या रहेगा, कि कौन सी पोस्ट के लिए कितना वेतन अपने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले देखिए कि उप प्रबंधक है उसके लिए लेवल 14 का वेतन मिलेगा, 39,300 रुपये पर मंथ अपने को मिलने वाले हैं। जो प्रोग्रामर है उसका लेवल 12 के अंदर मिलेगा अपने को 31,100 रुपये। उसके बाद में देखा जाए तो सहायक लेखा अधिकारी है जो ग्रेड द्वितीय है उसका 11 के तहत मिलेगा और सहायक लेखा अभियंता स्थल अभियंता है उसका भी 11 के तहत मिलेगा। और जो अपने पास में जो है कनिष्ठ विधि अधिकारी उसका है 11 के अंदर ही मिलने वाला है और कनिष्ठ अभियंता है उसके अंदर भी 11 के अंदर मिलेगा। इनके है वो 26,500 रुपये पर मंथ मिलेंगे। उसके बाद है असिस्टेंट प्रोग्रामर उसका लेवल 10 जो 23,700 रुपये अपने को मिलेंगे। आंसू लिपिक है उसका 11-10 के 23,700 रुपये। ड्राफ्टमैन कम ट्रेसर है उसके भी कितने मिलने वाले हैं, लेवल 8 के तहत अपने को 18,500 रुपये पर मंथ मिलेंगे। जो सबसे ज़्यादा पोस्टें थी 80 कनिष्ठ सहायक उसका लेवल 6 के तहत मिलेगा वेतनमान और जो पर मंथ है वो 15,100 रुपये अपने को यहाँ मिलेंगे। उसके बाद देखते हैं कि किस पोस्ट के लिए क्या शैक्षणिक योग्यता अपने को चाहिए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। और यहाँ मैं कुछ एक पोस्टें आपको बता रहा हूँ, एक चीज़ आप ध्यान से देख लेना इसके अंदर कि प्रत्येक ही वैकेंट सीट के ऊपर आपसे मिनिमम जो डिग्री के अंदर या डिप्लोमे के अंदर मार्क मांगे गए हैं वो ध्यान से रखना, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या है कि उप प्रबंधक है उसके लिए एक आपके पास डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम कितने 60%, एक इंजीनियरिंग डिग्री ये मांगी गई है विद MBA। प्रोग्रामर के लिए BE BTech MSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन MCA फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो ये ध्यान से देख लेना आपकी कौन से के अंदर क्या क्या चीज़ें मांगी गई है। और उसके बाद भी जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं आपको एक PDF मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से उसको डाउनलोड करके आराम से ध्यान से देखिएगा कि क्या क्या डिप्लोमा आपके पास में है और इसमें क्या क्या मांगे गए हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट के ऊपर जो 3 नंबर है सहायक स्थल अभियंता, उसके अंदर जो सिविल इंजीनियरिंग है 60% के साथ होना चाहिए। सहायक लेखा अधिकारी है ग्रेड द्वितीय BCom के अंदर मिनिमम 60% आपके पास होना चाहिए और साथ में आपके साथ RSCIT O लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए या फिर इन सब में से कोई सर्टिफिकेट। फिर 5 नंबर है सहायक विधि अधिकारी, उसके अंदर लो ग्रेजुएट यानी प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए आपके 55% के साथ या फिर LLM एक यूनिवर्सिटी से। फिर 6 नंबर पोस्ट कनिष्ठ अभियंता पावर डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ में कम से कम 60% होना चाहिए। असिस्टेंट प्रोग्रामर है उसके अंदर आपके पास ग्रेजुएट और हाई डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर या फिर इनमें से कोई एक डिप्लोमा नीचे दी गई है उनमें से। 8 नंबर है आंसू लिपिक सीनियर सेकेंडरी बोर्ड, कोई भी एक बोर्ड से आपके पास मार्कशीट और प्लस साथ में होना चाहिए O लेवल या हाई लेवल का कोई डिप्लोमा या फिर इनमें से कोई एक डिप्लोमा होना चाहिए। फिर उसके बाद में ड्राफ्टमैन कम ट्रेसर है उसके अंदर डिप्लोमा जो मांगा गया है वो। और जो 10 नंबर पोस्ट है अपने पास में उसके अंदर सबसे ज़्यादा पोस्टें थी, तो इसको आप ध्यान से देख लेना कि सीनियर सेकेंडरी बोर्ड की एक मार्कशीट और उसके साथ में कोई इनमें से एक डिप्लोमा होना चाहिए। जो आगे एक डिप्लोमा दिया गया है RSCIT का वो लगभग के पास है, तो आप RSCIT लगा करके भर सकते हैं।
उसके बाद देखा जाए तो राष्ट्रीयता, भारत का नागरिक या फिर नेपाल का प्रजाजन, भूटान का प्रजाजन या फिर ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो 1/1/1962 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के विचार से आया था। ठीक है। आयु है वो क्या होनी चाहिए, आयु के अंदर दिया गया है अपने को 18 से 40 वर्ष का, 18 से 40 वर्ष या फिर इससे कम, 40 से कम, 18 से 40 होनी चाहिए। और विशेष छूट का प्रावधान है वो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो विशेष छूट का प्रावधान भी अपने को यहाँ मिलने वाला है। तो विशेष छूट का प्रावधान क्या है, तो राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है, जो पुरुष है उसको 5 वर्ष की छूट मिलेगी, सामान्य वर्ग की महिला है उसको 5 वर्ष की छूट, जो राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कमज़ोर वर्ग की महिला है उनको 10 वर्ष की छूट यहाँ मिल रही है। उसके बाद में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेज यही है, इसके अंदर स्टार्टिंग उसके बाद में देखिए पे स्केल, इसका जो फॉर्म फीस है वो क्या रहेगी। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखना कि जो 1 से 8 पद है, 1 से 8 तक की जो क्रम वाइज पद 10 श्रेणियों में हमें यहाँ पोस्टें दी गई है वैकेंट। तो उनमें से 1 से 8 तक है, उनके अंदर सामान्य वर्ग के राजस्थान क्रीमिलर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको, अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको 1000 रुपये फीस देनी होगी। उसके बाद नॉन क्रीमिलियर है, पिछड़ा वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग EWS विद्यार्थी है उनको 750 रुपये। समस्त निःशक्त जन राजस्थान के अनुसूचित जनजाति और जिनकी आय 2.5 लाख से कम है उनको 500 रुपये। उसके बाद देखा जाए तो सामान्य वर्ग राजस्थान के क्रीमिलियर श्रेणी के जो पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा है उनको 700 रुपये, नॉन क्रीमिलियर है या फिर EWS है उनको 525 रुपये। उसके बाद निःशक्त जन राजस्थान के अनुसूचित जनजाति जाति और जिनकी आय है वो 2.5 लाख से कम है उनकी 350 रुपये फॉर्म फीस रहेगी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी। तो आवेदन की प्रक्रिया आप रिक्वायरमेंट पोर्टल के ऊपर और जो डिटेल अपने से मांगी है सामान्य डिटेल वो सामान्य डिटेल भरेंगे। उसके बाद में जो डिप्लोमा या डिग्री है उसकी डिटेल भरेंगे और फ़ोटो साइन तो नॉर्मल है, या फिर आपको फिर भी कुछ और दिक्कत आती है तो इसकी PDF जो ये PDF है जो ऑफिशियल PDF है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक फ़ोटो लगाई है लास्ट में, जो एक महान व्यक्ति है वो बच्चों को अपनी बैलगाड़ी पे बैठा करके स्कूल तक पहुँचाता है। तो इससे हमें क्या मोटो मिलता है कि साधन संसाधन भले ही कम हो पर शिक्षा रुकनी नहीं चाहिए। यही हमारा मोटो है कि शिक्षा नहीं रुकनी चाहिए। आपको यहाँ ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आते हैं वो मिलने वाले हैं। हमारा जो पहले वाला यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है स्टडी पॉइंट RC और इसका नाम है स्टडी पॉइंट RC 2.0, उसने 5K कंप्लीट कर लिए हैं। उनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको शुभकामनाएं। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, आगे ही ऐसे ही ऑफिशियल वीडियो, नोटिफिकेशन, सिलेबस और आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए उन सब की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।